हेलो स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर 31 को शेड्यूल्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के बच्चों का है, और एक एग्ज़ाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 29 मार्च को हो चुका है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का था। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हाई करंट पे बिलीव करते हैं, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्पिटेंसी अगर होगी तो वो आपको लॉन्गर रन में काम आएगी। तो उसके पेपर को थोड़ा सा सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो था वो था आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एडिशन विद एन एग्जांपल। तो जैसा आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको जीरोज एंड वंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, वो आपका डिपेंड करेगा कितने बिट की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं। वैसे जनरली 4 नंबर सिस्टम है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। तो बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं वो इसी तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं, और इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो वो तो आप बता देंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इस एडिशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आपको एक क्लियर चीज़ बता दें कि टूस कॉम्प्लीमेंट करके जब हम एडिशन करने का कॉन्सेप्ट करते हैं तो ये तभी करते हैं जब किसी लोअर नंबर को किसी हायर नंबर को किसी लोअर नंबर से घटाते हैं, तब हम टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और टूस कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए हम 3 को 5 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टेक्निकली रिजल्ट -2 आना चाहिए। और वही चीज़ हमने यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में डिपिक्ट कर रखी है। उसके अलावा एक उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा, व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट ए बार इक्वल्स टू 0, ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए की जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 होगी तो 1 आएगा, 0 होगी तो 0 आएगा। इसी ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, और एडिशन का कॉन्सेप्ट है a+1 इक्वल्स टू 1। अगर हम a को 0 भी लेंगे तो भी 1 आएगा, 1 लेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि हम बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, हम बुलियन एडिशन नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, हम बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम बुलियन एडिशन कर रहे हैं। तो बुलियन एडिशन में 1+1 इक्वल्स टू 1, और बुलियन बाइनरी एडिशन में 1+1 इक्वल्स टू 0 एंड देयर विल बी अ कैरी। इसी तरीके से a+a इक्वल्स टू a प्लस ए बार इक्वल्स टू 1, अगर a हम 0 लेंगे तो a बार 1 हो जाएगा, और a+0 इक्वल्स टू a अगेन, क्योंकि जो भी a की वैल्यू होगी वही वहाँ पे डिपिक्ट होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द थ्योरम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस बुलियन अलजेब्रा, और के मैप का कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने। तो डिमॉर्गन थ्योरम एक ही है, जो a डॉट बी का कंप्लीट बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, और a प्लस बी का कंप्लीट बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको पता है तो ये अपने आप में सफिशियंट है। इसको चाहे तो आप ट्रुथ टेबल बना के भी प्रूव कर सकते हैं। एक इनपुट आपके ए बी होंगे, उनके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और उसके बाद ए डॉट बी बार का एक टेबल होगा आउटपुट के फॉर्म में, ए बार प्लस बी बार का एक टेबल होगा, और दोनों को जब आप कंप्यूट करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज आएंगी, ऑलमोस्ट क्या 100% सिमिलर वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे हमने के मैप शो कर रखा है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। अगर आपको के मैप का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो कितना भी टफ आपका बुलियन अलजेब्रा होगा उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये के मैप की सबसे बड़ी खासियत है। तो हम लोगों ने तो 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल भी पढ़ा है, लेकिन आपके लिए 4 वेरिएबल बहुत है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद है कि किस फील्ड में हमें क्या भरना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा समझ में आता रहेगा। इसी का जो बी पार्ट था उसमें बेसिक गेट्स के बारे में उन्होंने पूछा था, और गेट, इन्वर्टर, मतलब आपका नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, एक्सऑर गेट हो गया। अब एक्सऑर गेट की खासियत एक ही है कि एक्सऑर गेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन इनपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक्सऑर गेट में अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए तो इनपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होगा, और अगर पहला 1 है तो दूसरा 0 होगा। इसी तरीके से जो इसका ऑप्शन उन्होंने दिया, जिसमें आप या तो बी पार्ट करिए या सी पार्ट करिए, और उसमें उन्होंने कहा लिखा कि 2 इनपुट नैंड गेट, 3 इनपुट और गेट, और 3 इनपुट एक्सऑर गेट। ये लगभग सभी बच्चों ने कर लिया होगा।
उसके बाद व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट? कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब जिसमें आप लॉजिक गेट्स या यूनिवर्सल गेट को यूज करके कोई भी सर्किट बनाते हैं, चाहे वो हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट की एक ही खासियत होती है कि हम जो भी टाइप का गेट यूज कर रहे हैं उसमें जिस तरह का भी इनपुट देंगे तो आउटपुट सिमिलर प्रोड्यूस होगा, उसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट और नहीं आएगा। जो इनपुट देंगे उसी की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फुल एडर की ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम दिया गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने पूछा है डिफाइन फुल एडर अलॉन्ग विद इट्स लॉजिक डायग्राम। तो फुल एडर का मतलब हो गया 3 बिट एडर और ABC 3 इनपुट हो गए, और जब दो चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो 2 ही चीज़ आ सकती हैं आउटपुट में, एक तो सम और एक कैरी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होंगी। जैसे मैं लास्ट लाइन को इनपुट को अगर डिफाइन करूं तो 1 + 1 = 0, 0 + 1 = 1, तो कैरी भी होगा। 1 प्लस, हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, 1 + 1 = सम 0 हो जाएगा, बट देयर विल बी अ कैरी, तो कैरी आ गया। और 0 + 1 अगेन 1 हो जाएगा, तो सम आपका 1 होगा और कैरी भी आपका 1 होगा। उसके बाद डिकोडर का कॉन्सेप्ट आ गया। डिकोडर जैसा वर्ड बताता है कि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करके उसका इक्विवेलेंट जनरेट करता है। जैसे अगर 1 बिट बाइनरी है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी आउटपुट में, 2 बिट है तो 4 होंगी, 3 है तो 8 होंगी, 4 है तो 16 होंगी और 5 है तो 32 होंगी। तो इसी तरीके से डिकोडर का जो इनपुट है अगर वो n है तो आउटपुट क्या होगा उसका 2 की पावर n। तो अगर n आपने चूज 2 किया तो आउटपुट कितने हो जाएंगे 4। और डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर सिमिलर हैं, बस अंतर ये है कि डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट होता है और उस इनपुट को हम सेलेक्ट लाइंस की सहायता से डिफरेंट आउटपुट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो S1 S0 का कॉम्बिनेशन वही होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर सिमिलर हैं, बस अंतर यह है कि डिकोडर में 2 इनपुट लाइंस होती हैं, यहाँ इनपुट लाइन एक होती है और सिलेक्ट लाइन की सहायता से उस इनपुट को हम किसी चारों आउटपुट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप की बात की गई। डी फ्लिप फ्लॉप को हम डिलेड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ये लैच के रूप में यूज किया जा सकता है और इसमें जो भी आप इनपुट देते हैं वो एक क्लॉक पल्स तक के लिए होल्ड करके रखा जाता है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट और इसको जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनाया जा सकता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को भी हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप को बस टी फ्लिप फ्लॉप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी बीच वाली दोनों स्टेट अलाउड हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जरूर डिस्कस करना चाहिए। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट और इसमें मेमोरी एलिमेंट भी होता है, इसमें क्लॉक पल्सेस भी होती हैं और इट्स आउटपुट स्विचेस फ्रॉम 1 to 0, फ्रॉम 0 to 1। फ्लिप मीन्स टू स्विच फ्रॉम 1 to 0 और फ्लॉप मीन्स टू कम बैक फ्रॉम 0 to 1। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरीके से 1 बिट मेमोरी सेल है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये सिक्वेंशियल सर्किट का सबसे बेसिक एलिमेंट है। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज पूछी, एक्सप्लेन वेरियस ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब इलेक्ट्रिकल के बच्चे SCR जरूर पढ़े होंगे और SCR में ही ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट आता है जब हम उसको गेट से ट्रिगर करते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप को भी जब हम ऑपरेट करते हैं तो 4 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव एज, एक नेगेटिव एज, एक पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। तो जो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसमें सिर्फ हम जो स्क्वायर वेव यूज करते हैं उसका पॉजिटिव लेवल करते हैं, मतलब पॉजिटिव लेवल में इनपुट में जितने भी चेंजेस होंगे वो आउटपुट पे अपीयर होंगे। नेगेटिव लेवल पे अगर कोई चेंज होगा इनपुट में तो आउटपुट पे आएगा। जे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पे मतलब पॉजिटिव एज पे ही इनपुट में चेंज होना चाहिए, वही आउटपुट पर आएगा। और इसी तरीके से नेगेटिव एज, तो ये सिंबल भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद उन्होंने टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि टॉगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो टॉगल मीन्स अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को याद करें तो जब दोनों इनपुट या टी इनपुट को अगर आप हाई कर देते हैं और उसका आउटपुट है Qn+1 का मतलब हो गया आउटपुट आफ्टर 1 क्लॉक पल्स, वो है Qn बार। मतलब अगर आपने क्लॉक टी फ्लिप फ्लॉप के टी इनपुट को लॉजिक 1 से टाइट कर दिया और ट्रेन ऑफ पल्सेस अगर आप देंगे तो इसका आउटपुट जो है वो टॉगल करेगा किसमें 0 1 0 1 या बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है कि पहले Q हाई था, फिर Q बार लो हो गया, फिर Q हाई हो गया, फिर मीन्स इट प्रोड्यूसेस यू अ ट्रेन ऑफ पल्सेस ऑफ स्क्वायर वेव। उसके बाद नीचे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का सी पार्ट है डिफाइंड शिफ्ट रजिस्टर।
शिफ्ट रजिस्टर्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, उसी तरीके से व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो जितने बिट की हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उतने बिट का हम फ्लिप फ्लॉप लेंगे, उतने, तो जैसे मान लीजिए 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, वो 3 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और जैसे शिफ्टिंग, शिफ्ट मतलब डेटा को कैसे आप मूव करना है, सीरियल फॉर्म में शिफ्ट करना है, पैरेलल फॉर्म में शिफ्ट करना है, ये थोड़ा सा डिटेल चीज़ें हैं, इसको आगे कभी आपकी अगर क्वेरी आती है तो उसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशंस क्या हैं, फ्लिप फ्लॉप चूंकि सिक्वेंशियल सर्किट का सबसे बेसिक एलिमेंट है तो ये मेमोरी में भी यूज होता है, शिफ्ट रजिस्टर्स में भी यूज होता है, काउंटर्स में भी यूज होता है, और यही इसकी एप्लीकेशंस है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर काउंटर्स, कंपेयर सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर। काउंटर्स बेसिकली इवेंट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। अब सिंक्रोनस का मतलब जितने बिट, काउंटर का में भी एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि आप जितने बिट का काउंटर लेंगे उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। अगर 3 बिट काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। अगर सभी फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली एक ही क्लॉक से क्लॉक्ड हैं तो वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है। और एसिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट में जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे के क्लॉक इनपुट में जाएगा, और चौथा तीसरे का चौथे के में जाएगा। मीन्स क्या होगा कि पहला फ्लिप फ्लॉप ऑन, जो एसिंक्रोनस में पहला फ्लिप फ्लॉप है वो आपका एलएसबी कहलाएगा, जबकि सिंक्रोनस काउंटर में आप किसी को भी हायर मान सकते हैं और किसी को लोअर मान सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए टू डी कन्वर्टर्स, डी टू ए कन्वर्टर्स, ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है जिसको आप सबने पढ़ा होगा और किया भी होगा। व्हाट आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, गिव कंपैरिजन बिटवीन रैम एंड रोम। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आपकी दो तरह के एक्सेसिंग पे डिपेंड करती हैं, एक है सैम सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक हो गई रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन जनरली हम रैम क्या है, डेटा एक्सेसिंग की एक स्कीम है। मीन्स मेमोरी से अगर हम कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उसको एक्सेस करने में जितना समय लगेगा वो फिक्स होगा। तो इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप चाहे पहले मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करिए, चाहे लास्ट मेमोरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस करिए, आपका एक्सेसिंग टाइम कांस्टेंट होगा। और रीड ओनली मेमोरी, जहां पर सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में होते हैं। और रीड राइट मेमोरी या रैम में आपका वो डेटा होता है जिस पर आप ऑपरेट करते हैं, जिस पर आप काम करते हैं, जिस पे आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और अगर आपको कहीं कोई क्वेरी आएगी तो आप अपना लिखिएगा उसमें, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।